हेलो। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्लेक्शन हमने को कंप्लीट कर लिया, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस सपोज करो हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, जिस मटेरियल का वो बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया सपोज μ2, और इसके दूसरे साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया μ1। ठीक है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की इस स्फेरिकल सरफेस से जो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेते हैं। जहां पे इमेज फॉर्म होती है वो इमेज डिस्टेंस, सपोज करो इमेज कहीं पे फॉर्म हो रही है i, इमेज डिस्टेंस हमने ले लिया v। ठीक है, यहाँ पे μ1 हो गया, जिस मीडियम में हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है μ2, जिस मटेरियल का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मटेरियल का स्फेरिकल सरफेस बना हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस हमने क्या ले लिया v। ठीक है, तो यहाँ इससे और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस हमने ले ली r। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम पहले से ही यूज कर चुके हैं, तो इसमें कोई नया टर्म नहीं है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला है वो है क्या, दैट इज μ2 बाय v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के एप्लीकेबल है, जहां पे u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v आपकी इमेज डिस्टेंस है और r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब इसमें μ2 μ1 कभी कभी क्या होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि μ2 कौन सा लेना है, μ1 क्या लेना है। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट इसके डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है। स्नेल्स लॉ कैसे यूज करना है कि हमें स्फेरिकल सरफेस ये है, यहाँ पे μ1 हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गई, तो स्नेल्स लॉ सबको पता है कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r हम लगा देंगे और वहां से डिराइव करना चाहेंगे तो बहुत सिंपली ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप एक बार ट्राई करना स्नेल्स लॉ से, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको डिराइव कर देंगे। ठीक है, बट डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई के लिए। बट यहाँ पे ये जरूरी है कि हमें ये जानना है कि μ2 μ1 और सारे कब μ1 किसको लेना है, μ2 किसको लेना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे कहां से चलेगी, ऑब्जेक्ट से चलेगी। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अब ये आपका हो गया, यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के पहले का मीडियम μ1 है, बाउंड्री के बाद का मीडियम μ2 है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बाउंड्री के पहले, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बाउंड्री के पहले जो मीडियम आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेना है μ1, और बाउंड्री के बाद जो आएगा मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेना है μ2। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बाउंड्री के पहले का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्योंकि यहाँ पे ये कहना गलत है कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम होगा उसको हमें μ1 लेना है, ऑब्जेक्ट जिस इमेज जहां पे फॉर्म होगी वो μ2 लेना है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट इस मीडियम में μ2 वाला भी हो सकता है। तो क्या बताया मैंने कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में बाउंड्री के पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेना μ1 और बाउंड्री के बाद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। साइन कन्वेंशन v u और r के लिए सबको पता है। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए है, सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, तो हम यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर सबको? तो इसमें छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले इस फॉर्मूले पे एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा। ठीक है, कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो मान लो कि हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले ले रहे हैं μ2, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले ले रहे हैं μ1। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r है। तो क्वेश्चन ये है
कि ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए। मान लो कि यहां पर मैंने इस पॉइंट को P दे दिया, ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम डिस्टेंस पे म्यू2 मीडियम में बने। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए स्फेरिकल सरफेस से कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो वो म्यू2 मीडियम में सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है। क्लियर? तो मतलब यहां पे हमें ये ओपी बेसिकली पूछ रहा है कि ओपी क्या हो कि इसकी जो इमेज हो वो सेम डिस्टेंस पे म्यू2 मीडियम में बने। मतलब पी इज इक्वल टू ओपी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या है, सेम ही डिस्टेंस पे बन रहे हैं, इसलिए भी एक्स हो गई। ठीक है, अब इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से रेज चलेगी तो बाउंड्री के पहले का मीडियम हो गया म्यू1 और बाउंड्री के बाद का मीडियम हो गया म्यू2। ये हमने पहले डिसाइड किया था। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो म्यू2 बाय वी। यहां पे वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज क्या हो रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए एक्स यहां पे क्या ले लेंगे, वी को पॉजिटिव। तो v हमारा हो गया v इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू1 अपॉन यू। म्यू1 अपॉन यू, यू क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू को हम ले लेंगे माइनस एक्स। ठीक है, मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया। म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। आर यहां पे क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, म्यू2 माइनस माइनस ये प्लस अपॉन x इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। x की वैल्यू क्या आ गई, r इंटू म्यू2 प्लस म्यू1 बाय म्यू2 माइनस म्यू1। तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पर रखेंगे, x डिस्टेंस पर रखेंगे, तो इस स्फेरिकल सरफेस से उसकी इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगी म्यू2 मीडियम में। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, बहुत से सिंपल से प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी पे। तो अब हम जो है रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से ही लेंगे, लेकिन एक से ज्यादा स्फेरिकल सरफेस वहां पे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लेंगे रिफ्रैक्शन को मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो उसके लिए हम सपोज करो एक स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू ले लेता हूं मैं, म्यू इज इक्वल टू 1.5। इस स्फीयर की जो रेडियस है वो सपोज कर लेते हैं कि 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस हो गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके एक सरफेस को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कमिंग। पैरेलल किसके पैरेलल है, वो डायमीटर के पैरेलल लाइट रेज है, वो एक सरफेस पे आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हुआ कि एक स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। इसकी रेडियस क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो इस स्फेरिकल सरफेस में जिस तरह मैंने फिगर में शो किया है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है जो कि डायमीटर के, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक सरफेस का इंसिडेंट होती है। तो हमें बताना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, मतलब जब ये तरह से ये रे फाइनली कहां पे जाके कन्वर्ट होगी, या फाइनल इमेज जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है इसका फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, इसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता देते हैं, सेंटर के रेस्पेक्ट में। सपोज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, ये हमें बताना है। क्लियर, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ओके, तो अब होगा क्या कि जब यहां से लाइट रेज आ रही है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो हम पैरेलल रे के लिए u की वैल्यू क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, हमें v नहीं पता कि इमेज इसकी पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा,
तो इसके लिए हम पहले इमेज कहां बनेगी हमें नहीं पता, तो भी हमें नहीं पता। u क्या हो गया इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें μ1 और μ2 डिसाइड करना है। यहां पे हम क्या करते हैं एयर ले लेते हैं। तो μ1 क्या होगा, यहां पे इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो बाउंड्री के पहले का मीडियम μ1, बाउंड्री के बाद का मीडियम μ2। तो यहां पे μ1 क्या हो गया एयर, एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, μ2 रिफ्रैक्शन रे रिफ्रैक्टिव सरफेस के बाद का मीडियम क्या है μ2, μ2 यहां पे क्या हो गया म्यू, और म्यू हमने क्या लिया है 1.5, या हम इसको कह सकते हैं 3/2। ठीक है, μ1 μ2 ये क्लियर हो गया। अब r यहां पे क्या होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो r को हम यहां पे सपोज करो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो r को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहां पे पॉजिटिव ले लेते हैं। तो r कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर, तो हमने इसको +40 लिख दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट को एक तरह से पॉजिटिव ले रहे हैं और राइट को नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे हमारी लेफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम पॉजिटिव लेते हैं। इस इतने प्रॉब्लम के लिए हमने कन्वेंशन क्या लिया, लेफ्ट हमने ले लिया पॉजिटिव, राइट हमने ले लिया नेगेटिव। ठीक, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले रिफ्रैक्शन, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए तो μ2/b माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, μ2 हमारा क्या है 3/2b माइनस 1/infinity इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/r कितना है 40। ठीक है, तो यहां से हमें 3/2b, ठीक है, दिख रहा है 3/2b इज इक्वल टू ये कितना आ गया 1/2 यानी कि 1/80, ये 4 हो गया। यहां से b की वैल्यू कितनी मिल गई, v इज इक्वल टू ये 40 into 3 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि पहले सरफेस रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी वो कहां पे बनी 120 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज नहीं होगी, क्योंकि फाइनल इमेज के लिए लाइट रे को बाहर तो जाना है, मतलब अभी तो सिर्फ यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, अभी तो यहां से रिफ्रैक्शन के बाद अभी रे अंदर ही है, तो पहले अभी बाहर जाएगी तब तो वो कहीं पे कन्वर्ज होगी। तो ये फाइनल इमेज नहीं हुई। कुछ स्टूडेंट होते हैं पहले सरफेस रिफ्रैक्शन लिया और वे कंप्लीट नहीं, तो अभी रे हमें बाहर यहां से निकलेगी, यहां पे इंसिडेंट होगी, फाइनली उसको कहीं पे कन्वर्ज होना पड़ेगा, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, फाइनल पोजीशन मिलेगी इमेज। ठीक है, तो ये v इक्वल टू 120 और ये हमें पॉजिटिव मिला है, तो हमने इसके लिए कन्वेंशन क्या लिया था, पॉजिटिव हमने किधर लिया था, लेफ्ट की तरफ, यानी कि v 120 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी इस सरफेस से इमेज कहां बन रही है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर मतलब डायमीटर तो हो गया 80, ये रेडियस 40 भी है, यानी कि यहां से कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, पहली टोटल है 120, ये हो गया 80, तो कितना बचा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब लाइट रे यहां से कन्वर्ट होके यहां पे जा रहे हैं, तो उसके पहले वो कहां पे मिलेगी, उसके पहले वो इस सिल्वर सरफेस पे या मिरर पे कह सकते हैं, इस मिरर पे गिरेगी। मिरर पे जब गिरेगी तो मिरर पे क्या होगा, मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यानी कि पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद अब लाइट रे यहां पे इंसिडेंट होगी, यहां पे इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो हमें 120 सेंटीमीटर ये मिल गया है। तो आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अब ये बताओ कि जो यहां से कन्वर्ट हो रही थी वो कहां पे जाके मीट करती, इस सरफेस से यहां से 120 पर, इस सरफेस से 40 सेंटीमीटर। तो यानी कि यही जो इमेज है वो इमेज इस सरफेस के लिए या इस स्फेरिकल मिरर के लिए क्या करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे हम क्या लेंगे 40 सेंटीमीटर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहां पे कितना डिस्टेंस मिला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तब हम मिरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, अब ये कन्वेंशन आप इसके लिए कुछ भी ले सकते हो, मान लो कि हमने ये ले लिया मिरर का, ये साइड हमने क्या ले लिया, यहां से लाइट है, अब इसके लिए लेफ्ट को भी पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो सपोज कर लो कि हम इस कन्वेंशन में यहां पे ले रहे हैं लेफ्ट को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव, तो यहां पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी -40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पे इमेज की जो पोजीशन आ रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की या
इमेज फॉर्म बाय दिस स्फेरिकल मिरर वो सरफेस वो कहां पे आ रही है, इस मिरर से 40 सेंटीमीटर। तो मिरर से डिस्टेंस हो गई -40, v हमें नहीं पता, ठीक है। और इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस तो हमें पता ही है 40 सेंटीमीटर, और हमें फोकल लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ में रिलेशन पता है, f = r/2 फॉर द मिरर, f = r/2। फोकल लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी, r हो गया 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि ये इसका फोकस कहां पर है, राइट में है, ठीक है। कन्वेंशन हमने क्या लिया है यहाँ पे, इस मिरर से लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव। तो हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला सबको पता है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। तो 1/v, v हमें तो पता ही नहीं है, -1/40 दैट इज इक्वल टू 1/f। 1/f कितना हो गया, 1/20 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 1/v की वैल्यू आ गई 1/40 + 1/20, तो एलसीएम 40 हो गया, 40 हो गया, यहाँ पे 1 + 2 यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, 40/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज बनी वो कहां बनी, 40/3 सेंटीमीटर। तो 40/3 सेंटीमीटर मतलब वो कहां पर हुआ, इस हम सारी डिस्टेंस अब यहां से मेजर कर रहे हैं, तो यहां से 40/3, यहां से 40/3 मतलब, और पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब यहां पे इस स्फेरिकल मिरर से राइट साइड में इसकी रेडियस है 20, रेडियस है 40 और ये आ रहा है 40/3, मतलब यहाँ पे कहीं पर इसकी इमेज के बनाएगा I2। तो यानी कि स्फेरिकल मिरर में इमेज कहां पे बनाई, वो I2 पे बनाई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 40/3। अब यानी कि रे जब यहां से चली तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां पे कन्वर्ट हुई, ठीक है। यहां पे कन्वर्ट होने के बाद अब वो क्या करेगी, फिर से इस स्फेरिकल सरफेस पे आएगी, और यहां से फिर जब वो फाइनल बाहर आएगी तब हमें इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। यानी पहले यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, अब यहां पे कन्वर्ट होने के बाद अब ये फाइनल इमेज फॉर्म करेगा, जबकि यहां से रिफ्रैक्शन होगा। तो यानी हमें एक रिफ्रैक्शन अभी और लेना है, क्योंकि अभी रे बाहर नहीं आई है, यहां से गई मिरर पे गई, मिरर से यहां पे कन्वर्ट हुई, अब यहां से कन्वर्ट होके फिर वो यहां पे जाएगी, यहां से जाकर फिर वो बाहर आएगी, क्लियर। फाइनल इमेज 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद बनेगी, ठीक है। तो ये हमें v = 40/3 मिल गया यहां से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा रिफ्रैक्शन लेते हैं। जैसे हमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से डेटा लिख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से इमेज डिस्टेंस I2 कितनी है, 40/3। तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये I2 क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, 80। तो यहां से इस स्फेरिकल सरफेस से थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए हमारा जो u हो जाएगा वो u क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही ले लेते हैं कन्वेंशन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब राइट हमारा पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो कन्वेंशन में क्या लिया, राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव। तो यहां से राइट में चलेंगे, ठीक है, राइट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस I2 के लिए, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए I2 है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल है ये 80, ये है 40/3। तो ये कितना बचेगा, हम कह सकते हैं 80 - 40/3 दैट इज इक्वल टू 200/3, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गई। ये हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव, हमने राइट को इंसिडेंट रे डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, राइट पॉजिटिव लिया, तो ये हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो u मिल गया, v हमें नहीं पता। अब रिफ्रैक्शन ले रहे हैं तो μ1 और μ2 डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है, बाउंड्री ये है, बाउंड्री के पहले इंसिडेंट रे डायरेक्शन ये है, बाउंड्री के पहले का मीडियम μ1, बाउंड्री के बाद का मीडियम μ2। तो यहां पर देखो μ1 जो होगा वो क्या होगा, बाउंड्री के पहले का मीडियम, बाउंड्री के पहले का मीडियम क्या है, 3/2। तो यहाँ पे μ1 हो गया 3/2, बाउंड्री के बाद एयर है, तो यानी यहाँ पे μ2 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, लेफ्ट में। हमने राइट को पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट नेगेटिव लिया है, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, -40 सेंटीमीटर। सारे डेटा हमने लिख लिए। अब रिफ्रैक्शन फॉर्मूला u2/v,
यानी 1/v माइनस μ2/v माइनस μ1/u। μ1 कितना है यहाँ पे 3/2, u कितना है माइनस ऑफ 200/3। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो यहां से डेटा को इसको हटाना है। ठीक, तो अब इसको 1/v माइनस 3/9 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9/400 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस ये रहेगा 1/80। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 1/80 माइनस 9/400। तो यहाँ पे 400 एलसीएम ले सकते हैं, ये आ गया क्या 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 कितना हो गया 5 माइनस 9 हो गया -4 -4/400। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -100 सेंटीमीटर। ठीक है, v -100 सेंटीमीटर माइनस मतलब इधर लेफ्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वेंशन में क्या लिया था राइट पॉजिटिव लिया था, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनी इस स्फेरिकल सरफेस से 100 सेंटीमीटर लेफ्ट। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर लेफ्ट यहाँ पे, यानी यहाँ पे कहीं पे फाइनल इमेज बन रही है। ये टोटल 80 है, यहाँ पे इमेज 100 टोटल आ रही है डिस्टेंस। तो सेंटर से कितनी हो जाएगी, सेंटर से ये है 40, ये टोटल है 100, तो 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर लेफ्ट। अब ये फाइनल इमेज बनी 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन के बाद। हम पहले हमें कैसे डिसाइड करना है, सबको समझ में आया कि फाइनल इमेज कितने रिफ्लेक्शन के बाद कितने रिफ्रैक्शन हमें लेने हैं, कितने रिफ्लेक्शन लेने हैं, कि फाइनली इमेज क्या करना है, रे को बाहर आना है ना। फाइनली कहाँ कन्वर्ज हो रही, जैसे यहाँ से चली, यहाँ से इसने इमेज बनाई, अभी रे बाहर नहीं आई, वो जाके एक्सीडेंट हुई मिरर पे, मिरर से इमेज बनाएगा तो पता चला कि अभी वो यहाँ पे ही कन्वर्ज हुई है, कन्वर्ज होने के बाद अब वो यहाँ पे जाके फिर इंसिडेंट होगी, यहाँ से इंसिडेंट होगी, फिर वो बाहर आएगी, तो बाहर आएगी तो फाइनल इमेज हमारी कहाँ बन रही है 60 सेंटीमीटर। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, थैंक यू।